नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गिरफ्तार होने वाले हैं? यूक्रेन के खिलाफ जंग को एक साल पूरा हो चुका है। ऐसे में एक साल पूरा होने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जी हाँ, आईसीसी के इस कदम से अमेरिका, यूक्रेन समेत तमाम पश्चिमी देश खुशी जता रहे हैं, लेकिन रूस बौखला गया है। आईसीसी ने शुक्रवार को बयान जारी करके कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों के लोगों को जबरन रूसी संघ में निर्वासित करने के आरोप हैं। बयान में कहा गया है कि ये युद्ध अपराध 24 फरवरी 2022 के बाद से यूक्रेनी कब्जे वाले क्षेत्र में किए गए थे। ऐसे में ये मानने की उचित आधार प्रतीत होते हैं कि पुतिन इन अपराधों के लिए व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदार हैं। इस वारंट में आरोप लगाया गया है कि यूक्रेन में किए जा रहे युद्ध अपराधों के लिए पुतिन ही जिम्मेदार हैं। ऐसे में क्रेमलिन ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा कि मॉस्को इस आदेश को मान्यता नहीं देता। देखते हैं इतना दम किसमें है जो पुतिन को गिरफ्तार कर सके। वहीं आपको बता दें कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने पुतिन के समर्थन में बड़ी बात कह डाली है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए एक टॉयलेट पेपर से ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि आईसीसी के कदम की रूस में विपक्षी नेताओं ने सराहना की है। आईसीसी के फैसले के तुरंत बाद क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने संवाददाताओं से कहा कि रूस कई अन्य देशों की तरह इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है और इसलिए कानूनी दृष्टिकोण से इस अदालत के फैसले शून्य हैं। रूस आईसीसी का सदस्य नहीं है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने कहा कि आईसीसी के फैसलों का रूस के लिए कोई मतलब नहीं है। यही नहीं, उन्होंने टेलीग्राम पर कहा है कि रूस अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संविधि का पक्षकार नहीं है और इसके तहत कोई दायित्व नहीं है। पुतिन का नाम लिए बिना ज़ाखारोवा ने कहा कि रूस इस निकाय के साथ सहयोग नहीं कर सकता और जहां तक हमारा संबंध है, अंतरराष्ट्रीय अदालत से गिरफ्तारी के संभावित नुस्खे कानूनी रूप से अमान्य। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्वीट कर वारंट की तुलना टॉयलेट पेपर से कर डाली और गौरतलब है कि आईसीसी ने शुक्रवार को पहले घोषणा की कि उसने यूक्रेनी बच्चों के गैरकानूनी निर्वासन के लिए पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया। अदालत ने इसी तरह के आरोपों पर बच्चों के अधिकारों के लिए रूस की राष्ट्रपति आयुक्त मारिया लावोवा बेलोवा के खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया है। जी हाँ, सरकारी समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती ने लवोवा बेलोवा के हवाले से कहा, सभी देशों यहां तक कि जापान से भी हमारे खिलाफ प्रतिबंध लगे हैं और अब गिरफ्तारी वारंट। ऐसे में रूसी राज्य प्रसारक RT के प्रमुख मार्गरीटा सिमोनियन ने कहा है कि मॉस्को रूसी राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी प्रयास का हम सैन्य रूप से जवाब देंगे। जी हाँ, सैन्य रूप से जवाब देने की बात भी उठ रही है। सिमोनियन ने सोशल मीडिया पर कहा कि मैं उस देश को देखना चाहता हूं जो आईसीसी के आदेश के बाद पुतिन को गिरफ्तार करता है। वहीं उधर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट पर रूस में मिली जुली प्रतिक्रिया है। रूसी विपक्ष के सदस्यों ने इस कदम की प्रशंसा कर डाली और क्रेमलिन के आलोचक मिखाइल खोडोरकोवस्की ने सोशल मीडिया पर कहा कि गिरफ्तारी वारंट पर व्लादिमीर रोविच को बधाई। यह सिर्फ पहला कदम है। वहीं रूस में विपक्ष के एक और नेता और जेल में बंद एलेक्सी नवलिन के सहयोगी व्लादिमीर मिलोव उसे बंद करो। इतनी तबाही के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गिरफ्तार होंगे या अब और तबाही का मंजर देखना बाकी है। ऐसी तमाम जानकारी और ऐसी ही अपडेट्स के लिए, रूस यूक्रेन की अपडेट्स के लिए, व्लादिमीर पुतिन के ऊपर हर एक नजर के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।